मेरा पहला सवाल मेरे कल से आपसे ये है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, खासतौर पे वो बच्चे जो पहली बार इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो उनको इंटरव्यू में पहुंचने से पहले है, मेरा कहने का अर्थ है कि कोई डॉक्यूमेंटेशन या कोई किसी प्रकार की तैयारी की इंटरव्यू से पहले उनको क्या आवश्यकता है, यदि है तो वो क्या होती है? प्लीज प्रकाश डालें। जनरल अनुज, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक बहुत छोटी उम्र में 18 साल से लेके 24-25 साल की उम्र में एक बच्चे के ऊपर इस देश को संभालने का बोझ पड़ता है। We have to protect 138 crores from J&K to Kanyakumari, Jaisalmer, Barmer to Manipur, Nagaland. Defense is one of the many careers and it is the most beautiful career. 3 शब्द नेशनल डिफेंस एकेडमी, 3 शब्द इंडियन मिलिट्री एकेडमी, 3 शब्द ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, 3 शब्द एयरफोर्स एकेडमी। इतने सुंदर शब्द कहीं आपको नहीं मिलेंगे। ये चारों एकेडमियां, they are the best piece of land on which the bravest of the brave and the best of the best can survive. So it is one career which we must take very seriously. हमारे बहुत सारे बच्चे डिफेंस के प्रति जाना चाहते हैं। However, मैं चाहता हूं कि हर कदम पे वो चौकन्ने रहे, हर कदम पे। जैसे आजकल कोविड का टाइम है, जब बच्चा जाएगा तो उसके पास जाने से पहले एक फाइल बनी होनी चाहिए, इस तरीके की फाइल, और फाइल जिसके अंदर चारों तरफ जिप लगी है। उस फाइल के अंदर सबसे पहला डॉक्यूमेंट RT-PCR टेस्ट, जो कि 72 घंटे से ऊपर नहीं होना चाहिए। सेकंड, कॉल अप लेटर। थर्ड, 10th 12th कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स। फोर्थ, जो भी उसकी अचीवमेंट रही है गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्सेट्रा में, वो सब कुछ इस फाइल में डाल के ले जाएगा सुंदर तरीके से। दूसरी बात, आज की डेट में जो प्रोसीजर है, हमारे टाइम पे 5 दिन का होता था, which has been cut short to 4 कैसे? रिपोर्टिंग जो है बच्चों की सवेरे 6 बजे कर दी गई है, कहीं 5:30, कहीं 6, कहीं 6:30। तो अगर आपको 6 बजे कहीं पे रिपोर्ट करना है तो ऑब्वियसली यू शुड रीच दैट सिलेक्शन सेंटर 1 day in advance। एक दिन आप पहले पहुंच जाइए एडवांस में, रेस्ट कीजिए, so that you are fresh for next day's work। बिल्कुल सही बात। And you should know कि मेरे साथ डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद क्या होगा। जनरल अनुज, sometimes it is heartbreaking to note that आज भी बच्चे SSB में चले जाते हैं और वहां जाके कहते हैं हमने RT-PCR टेस्ट नहीं कराया। The SSB has no option but to route you back। It is very heartbreaking। आप दिल्ली से मैसूर गए और वहां से आप अगले दिन वापस आए। So you have to be absolutely ready with all your documents, reach 1 day in advance, sleep well and be fresh for next day's work। And the next day first work is going to be screening। देखिए, मैं यही आपको बता रहा था कि देखो, हमारे दर्शकों को ये बात समझनी चाहिए कि आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आवश्यक हैं, वो और उनकी जितनी प्रतियों की आवश्यकता है उतनी प्रतियां आपके पास होनी चाहिए। ये एक बहुत गलत बात होगी कि आपको डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से, इससे पहले कि आपका स्क्रीनिंग भी हो, टेस्ट हो, आप काबिल हो सकते हैं लेकिन आप इंटरव्यू नहीं कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये स्क्रीनिंग क्या हो गया है कि SSB इंटरव्यू को 2 भागों में सब डिवाइड किया हुआ है। पहला भाग होता है स्क्रीनिंग, और ये स्क्रीनिंग क्या है, स्क्रीनिंग में क्या होता है, और इतने ज्यादा कैंडिडेट्स इस स्क्रीनिंग से आउट क्यों हो जाते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं विजय कलसी, कि क्यों इतने लोग स्क्रीनिंग से आउट हो रहे हैं और नहीं, वहां पर सक्सेस पाने के लिए क्या करना आवश्यक है। जनरल अनुज, स्क्रीनिंग जो अभी चल रही है, ये 1 अगस्त 97 में अप्लाई करी गई थी, और ये अप्लाई करी गई थी SCO के बैच के ऊपर। अब ये स्क्रीनिंग क्यों अप्लाई करी?
It is like separating apples and mangoes. It is to say कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एसएसबी को लगता है कि शायद इस बारी कामयाब नहीं होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि कभी कामयाब नहीं होंगे। As and when they improve themselves, ये बड़ी कॉमन बात है कि दूसरी, तीसरी, चौथी बारी में बच्चा पास हुआ, तो इस बारी को शायद पास नहीं होंगे, तो दे आर सेपरेट। स्क्रीनिंग आउट के अंदर सबसे पहला टेस्ट होता है रीजनिंग। इट इज वर्बल, नॉन वर्बल, डाइस एंड क्यूब्स, ये रीजनिंग। नाउ इन दिस टेस्ट इट इज आइदर व्हाइट और इट इज ब्लैक, देयर इज नो ग्रे। इसके ऊपर मैं आऊंगा, नो ग्रे पे। आपको दो पेपर दिए जाते हैं नॉर्मली। पहला पेपर 50 क्वेश्चन, दूसरा पेपर 50 क्वेश्चन, 30 मिनट 30 मिनट्स। इनके अंदर वेरिएशन हो सकता है, 40 मिनट्स 40 क्वेश्चंस 27 मिनट्स, 40 क्वेश्चंस 27 मिनट्स। दिस वेरिएशन may happen. There is also an administrative reason. That administrative reason is the availability of GTOs on that particular day in the SLB. एक बोर्ड में कितने GTO अवेलेबल हैं और एक GTO मैक्सिमम 10 कैंडिडेट को एक टाइम पे ले सकता है, तो उसी के हिसाब से सिलेक्ट किए जाते हैं। तो नंबर 1 टेस्ट आपका रीजनिंग, वर्बल, नॉन वर्बल, और इस रीजनिंग के ऊपर ग्रेडिंग निकालते हैं। ग्रेडिंग 1, 2, 3, 4, 5। मैं ये कहूंगा, मोटे तौर से मैं ये कहूंगा कि अगर आपके 80% से ऊपर, मोटे तौर से 80% से ऊपर अगर आपके क्वेश्चन ठीक है तो यह ग्रेडिंग 1, 60 से 79 है तो 2, 40 से 59 है तो 3, 20 से 39 है तो 4, 0 to 19 है तो 5। तो आज की डेट में द ग्रेडिंग शुड बी हाई, यू शुड बी 1 to 1 to। इंटेलिजेंस की जो रेटिंग है वो अच्छी होगी। उसके बाद आपको एक पिक्चर दिखाई जाती 30 सेकंड के लिए, और आपको 4 मिनट दिए जाते हैं एक स्टोरी लिखने के। तो 4 मिनट में द कैंडिडेट मस्ट इमेजिन अ कंस्ट्रक्टिव स्टोरी एंड ही शुड बी एबल टू पेन इट डाउन। इस बात के ऊपर मैं बहुत डिटेल में अभी थोड़ी देर में आता हूँ। स्टोरी लिखने के बाद he must be able to narrate it in front of a board। और जनरल अगर आपके सामने कोई कैंडिडेट खड़ा होकर 1 मिनट कोई स्टोरी नरेट करे तो आप 1 मिनट में ही बता देंगे कि कैंडिडेट ठीक है, ये कैंडिडेट। बिल्कुल। So a narration is done and that narration is followed by a small group discussion. In that group discussion the candidate must be able to do some value addition। जो उसने कहानी लिखी है उस कहानी को और मजबूत करके अपने ग्रुप को बेच दे ताकि आपका ग्रुप कन्विंस हो जाए। बस इतनी सी बात। अब बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं? बच्चे कभी कभी रीजनिंग के टेस्ट में गलती कर देते हैं, रीजनिंग की प्रैक्टिस करके नहीं जाते। बच्चे कभी कभी जो परसेप्शन उनको दिया गया, जो पिक्चर दिखाई गई, पिक्चर तो दिखाई गई कि एक बंदा पहाड़ पे चढ़ रहा है, पिक्चर दिखाई गई एक बंदा पहाड़ पे चढ़ रहा है और कहानी वो बना रहा है कि रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो गया। बिल्कुल मिसमैच हो गया, बिल्कुल मिसमैच। या वो बोर्ड के सामने खड़े होके थोड़ा हिचकिचा गया, घबरा गया, बोलने में थोड़ा सा घबरा गया। नथिंग वेरी सीरियस, इट कैन बी इम्प्रूव्ड इन द नेक्स्ट एफर्ट्स, बट जहाँ थोड़ी सी ऐसी चीजें आती हैं उसी टाइम रिजल्ट में गड़बड़। ये कॉमन बात है। आज बच्चा स्क्रीन आउट हुआ, 1 महीने के बाद उसी बोर्ड में गया, उसी बोर्ड से पास हुआ, पूरा पास। ये कॉमन बात है कि आज बच्चा बोर्ड में पास हुआ, 1 महीने के बाद उसी बोर्ड में गया और स्क्रीन आउट हुआ। ये कॉमन बात है। So I would say in some way it is the performance on the day. It is the luck also on that day which counts. जैसा बिल्कुल विजय कल से आपने बताया कि मैं अपने दर्शकों को एक बार दोबारा इस बात को, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण भाग है आपके एसएसबी इंटरव्यू का, बहुत जल्दी से बताता हूं कि पहले दिन रीजनिंग का टेस्ट होता है। आपको एक तस्वीर दिखाई जाएगी 30 सेकंड के लिए, 4 मिनट का समय दिया जाएगा। आपको उससे ताल्लुक रखते हुए उससे रिलेटेड एक कहानी लिखनी है
और जो जरूरी बात उन्होंने बताई वो यह है कि लिखना, यू शुड बी एबल टू पेन इट डाउन, आप इसको लिख पाए, ये बहुत जरूरी है। और उसके बाद उस कहानी को नरेट करना और ग्रुप डिस्कशन में उसी कहानी को सही तरीके से आगे प्रोजेक्ट करना। ये इस स्क्रीनिंग से आउट होने का अर्थ कतई ये नहीं है कि आप आर्मी के लिए या आर्म फोर्सेस के लिए ठीक है, नहीं है। इट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द डे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी बातें बताई हैं और मुझे पूरा यकीन है कि दर्शक इससे पूरा लाभ उठा पाएंगे। एक बार फिर मैं आपसे अपील करता हूं कि यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मैं जो बच्चे इसको देख रहे हैं, मैं उन बच्चों को सलाह देना चाहता हूं कि वो एसएसबी इंटरव्यू में तैयारी थोड़ी करके जाएं, साथ में अगर जाना चाहते हैं तो, और अपने आप को जाके वहां सही मायने में प्रोजेक्ट करें, जैसे कि मुझे कलसी ने आपको बताया किस प्रकार से प्रोजेक्शन करना है, और अच्छा सफलता रिजल्ट हासिल करें।